हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं आईपीएल में होने वाले दूसरे मुकाबले की। चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मुकाबला होने वाला है। एक टीम का कैप्टन एमएस धोनी और एक टीम के कैप्टन भैया ऋषभ पंत। एक तरफ यंग गन्स आपके पास है और एक तरफ एक्सपीरियंस स्क्वाड आपके पास है। एक्सपीरियंस स्क्वाड एमएस धोनी की स्क्वाड बहुत बढ़िया है। इस बार एमएस धोनी ने अपने हिसाब से टीम बनाई है और उन्हें पता है कहाँ पर क्या डिलीवर करना है। ऋषभ पंत बिल्कुल ही नए हैं अभी के लिए कैप्टेंसी के हिसाब से। कहीं पर भी कैप्टेंसी नहीं करी है, कहीं पर अपने लोकल वोकल मैचेस में करी होगी तो करी होगी, बट वैसे नॉर्मली अगर आप देखो तो इतने अंडर प्रेशर वाले गेम्स में नहीं करी है। उनके इंटरव्यू में भी उन्होंने यही कहा था कि देखो कैप्टेंसी मैंने आज तक कभी करी नहीं है और एमएस धोनी से ही मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ और उन्हीं के सामने पहला मुकाबला एज अ कैप्टन, तो देखते हैं बहुत बढ़िया कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। उससे पहले ये ऐप कौन सी है? ये है माई टीम 11 ऐप। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको डाउनलोड करनी है। इसकी टीम्स आपको मिल जाएंगी। लीडर बोर्ड चल रहा है भैया यहाँ पर अलग से। वो लीडर बोर्ड कैसे ज्वाइन करना है वो सारी की सारी डिटेल वैसे मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो अगर आपको देखनी हो तो ऊपर आई सेक्शन में देख सकते हो। बट आपके लिए बहुत बढ़िया ऐप है। एक्सपर्ट 11 जो कोड है, रेफरल कोड है, अगर वो डालते हो तो क्या मिलेगा? 100 रुपये बोनस मिलेगा। 100 का 100 रुपये बोनस आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो? जो ये लीग्स हैं ना, जितनी भी लीग्स हैं, जितनी बड़ी छोटी जितनी भी लीग्स हैं वहाँ पर आप अपना 100 का 100 रुपये यूज़ कर सकते हो। पहली बार खेल रहे हो, सारा का सारा बोनस यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप जैसे 100 रुपये के साथ खेल रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 39 आपको देने पड़ेंगे अगर आप पहली बार खेल रहे हो। 29 का 29 आपका बोनस में कट जाएगा। 399 में से 100 रुपये कट जाएंगे बोनस में से और 199 या 299 आपको देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको देखकर चलनी है। बहुत बढ़िया ऐप है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। सेकेंड बेस्ट ऐप है अभी तक के लिए। पहली ड्रीम 11, दूसरे नंबर पर माई टीम 11 बहुत बढ़िया कर रही है अभी तक। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे वानखड़े में मुकाबले हो रहे हैं। आपको पता है कोई भी टीम अपने होम ग्राउंड में नहीं खेल सकती है, तो इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पर वानखड़े स्टेडियम मुंबई में खेलते हुए आपको दिखेंगे। आप लाइव कहाँ देख सकते हो? स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर 7 बजे आपको 7:30 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया वर्ड वही वाली बात है ना, एक क्लासिक एक डोमिनेंस, तो ये दोनों के दोनों वर्ड्स आपको चेन्नई सुपर किंग्स में देखने को मिलेंगे। एमएस धोनी पिछले सीजन 7th पोजीशन पर रहे थे, वो बहुत बड़ा सरप्राइज था सबके लिए और अगर आप देखोगे तो पक्का कमबैक करेगी सीएसके। अभी के लिए अगर आप देखो बहुत बैलेंस टीम है ऑन पेपर, जैसे मैंने आपको बताया, और आपको पता है दिल्ली की टीम श्रेयस अय्यर के ना होने से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है अगर देखा जाए। उनकी कैप्टेंसी स्किल्स बहुत बढ़िया थी श्रेयस अय्यर की अगर देखा जाए, और उन्होंने टीम को होल्ड बहुत बढ़िया तरीके से करा होता, क्योंकि तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर कहीं पर भी भेज दो उस प्लेयर को, वो आपको बढ़िया परफॉर्म कर हर जगह दे ही रहा था। अब ऋषभ पंत के कंधों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है कि टीम्स भी जितानी है, मैचेस भी जिताने हैं, उसके बाद विकेट कीपिंग बढ़िया, बैटिंग भी मतलब डेथ में अगर बढ़िया करनी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा मतलब दिल्ली कैपिटल अभी के लिए अगर आप देखो ना, दिल्ली कैपिटल ज़्यादा अंडर प्रेशर लग रही है और ज़्यादा इमैच्योर टीम लग रही है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास पिच रिपोर्ट, वानखड़े स्टेडियम बिल्कुल बैट्समैन फेवरेबल है। चेज आपके आराम से रन हो जाएंगे, 180 प्लस 190 प्लस रन आपको बनते हुए दिख जाएंगे। हेड टू हेड की अगर आप बात करो तो भैया 23 मुकाबले हुए हैं, उसमें से सीएसके 15 जीती है और दिल्ली कैपिटल जीती है 8। इस ग्राउंड के ऊपर एक मुकाबला हुआ है, सीएसके मुकाबला जीती है। सैटरडेज को जो मुकाबले होते हैं जब एक दूसरे के खिलाफ, जब सैटरडेज को भिड़ी है टीम, तो वहां पर अगर आप देखो तो भैया सीएसके 3 जीती है और दिल्ली कैपिटल्स 2 बार जीती है। अब मेन बात क्या है, एमएस धोनी के स्टैट्स अगर आप सैटरडे को देखोगे ना, सिर्फ एक दिन मतलब सैटरडे को अगर आप देखोगे, जब वो सैटरडेज को मैच खेलते हैं, एवरेज कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इस सीज़न पिछले सीज़न में दोनों के दोनों मुकाबले दिल्ली जीती थी। अब अगर आप देखो जो इस ग्राउंड के ऊपर पिछले 3 मुकाबले हुए हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन फेवरेबल पिच रही है। पहला मुकाबला जो हुआ था, मतलब बिल्कुल लास्ट वाला जो मुकाबला हुआ था, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मुकाबले हैं ये, मुंबई इंडियन और आंध्र प्रदेश के बीच में मुकाबला हुआ था। मिडल ऑर्डर के बैट्समैन दोनों की दोनों टीम्स के चले थे। फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा एडवांटेज था एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स, और आपको पता है इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स ही बढ़िया करते हैं। फिर केरला और हरियाणा का मुकाबला हुआ था, 194 और हरियाणा ने चेस करते हुए 198 रन चेस कर लिए थे। तो आप देख कर चलो कि भैया कितनी बढ़िया पिच है बैटिंग के लिए। और अगर आप देखोगे तो भैया दिल्ली और हरियाणा का मुकाबला हुआ था, तो वो भी हरियाणा जीत गई थी क्या? चेस करते हुए। तो हरियाणा
बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म, मतलब हरियाणा कह रहा हूँ, यहाँ पर चेस करते हुए टीम्स बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। अब अगर आप देखोगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, शिखर धवन, फिर उसके बाद पृथ्वी शॉ, स्टीव स्मिथ, उसके बाद यहाँ पर ऋषभ पंत। सबसे पहला आपके पास जो ओवरसीज़ का प्लेयर स्टीव स्मिथ, फिर उसके बाद कैप्टनसी दे रखी है, वो दे रखी है यहाँ पर ऋषभ पंत को। मार्कस स्टोइनिस सेकंड आपके पास हो गया ओवरसीज़ का प्लेयर। थर्ड ओवरसीज़ का प्लेयर आपके पास कौन है भैया, इनके पास सिमरन हेटमायर है। चौथा क्रिस वोक्स या टॉम कुरान। मेरे हिसाब से क्रिस वोक्स इनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर आप ना प्लेयर्स को ऊपर भी भेज दोगे, जैसे ऋषभ पंत का ना ये नंबर ही नहीं है। ऋषभ पंत आएगा अगर 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर आता है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्कस स्टोइनिस आपको 30वें नंबर पर आकर दे सकता है, स्टीव स्मिथ आपको 4थे नंबर पर, हेटमायर आपको 5वें, यानी तो पंत आपको 5वें नंबर पर और 6ठे नंबर पर हेटमायर, फिर 7वें नंबर पर यहाँ पर क्रिस वोक्स। तो क्रिस वोक्स तक आपको ना बैटिंग देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर 2 स्पिनर्स क्या ये टीम खिलाएगी या नहीं खिलाएगी, थोड़े से ज़्यादा रिस्की हो जाएंगे 2 स्पिनर्स। सबसे बढ़िया स्पिनर आपके लिए रविचंद्रन अश्विन रहने वाले हैं, तो हो सकता है कि शायद अमित मिश्रा ना खेलें, बट अगर खेलते हैं तो हो सकता है प्लेइंग 11 में आ जाएं। अभी के लिए मैंने अपनी प्लेइंग 11 में रखे हैं उमेश यादव और ईशांत शर्मा। इनके पास यही प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। अब अगर आप देखो सबसे पहले अजिंक्य रहाणे को पिछले साल भी पूरा का पूरा सीजन नहीं खिलाया गया था। चांसेस ये हैं कि शायद इस साल भी पूरा का पूरा सीजन ये ना खेलें। हो सकता है कभी कभार स्टीव स्मिथ, कभी कभार अजिंक्य रहाणे, और हो सकता है कि अगर कहीं सिमरन हेटमायर नहीं चला टूर्नामेंट में तो बाद के टूर्नामेंट में अजिंक्य रहाणे आ सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अजिंक्य रहाणे ऑन एन एवरेज करियर की जो एवरेज है वो है भैया 29 की। फर्स्ट इनिंग की एवरेज 27 की है, सेकंड इनिंग की बढ़कर हो जाती है 30 की। तो सेकंड इनिंग में अजिंक्य रहाणे ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। हेड टू हेड की अगर आप बात करो तो भैया बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। 22 के एवरेज के साथ सीएसके के खिलाफ खेले हैं अभी तक। इस ग्राउंड के ऊपर 32 की एवरेज है। तो अगर ये प्लेयर खेलता है तो इस ग्राउंड के ऊपर के स्टैट्स, और अगर आप सीएसके के भी स्टैट देखोगे जब हेड टू हेड खेलता है तो बढ़िया प्लेयर, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। लास्ट सीजन इतना बढ़िया रहा नहीं, और अगर आप देखोगे जो पिछला सीजन रहा था 2-0-0, फिर उसके बाद अगर आप देखो 60 और 26, परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही नहीं है। सैटरडेज को 17 की एवरेज रहती है, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे ना तो ये प्लेयर अभी के लिए कल का मुकाबला शायद ना ही खेले। पृथ्वी शॉ की अगर मैं बात करूं, इनके पास ओपनर ही नहीं है और कोई, तो इन्हें रखना ही पड़ेगा। शिखर धवन है ओपनर, और यहाँ पर आप क्या पृथ्वी शॉ ही है। अब यहाँ पर अगर आप देखो 23 की एवरेज के साथ पृथ्वी शॉ खेलता है, अभी तक खेला है। फर्स्ट इनिंग में 24 की एवरेज और सेकेंड इनिंग में 22 की एवरेज। हेड टू हेड में 17 की एवरेज रह जाती है। पृथ्वी शॉ अगेंस्ट सीएसके इतना बढ़िया नहीं खेल रहा है, पृथ्वी शॉ को मत रखना। पृथ्वी शॉ वैसे इस ग्राउंड के ऊपर 35 की एवरेज रही है, ऑन एन एवरेज लास्ट सीजन 17, और अगर आप देखोगे सैटरडेज को जो एवरेज है भैया वो 22 की है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि ये प्लेयर ऑन एन एवरेज ज़्यादा बढ़िया नहीं परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक इसकी इस ग्राउंड की एवरेज छोड़ दो। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में करना, स्मॉल लीग में नहीं। स्कोर की अगर आप बात करोगे पीछे 5 मुकाबले 0-9, फिर उसके बाद 10 और 7। शिखर धवन आपके पास है लेफ्ट हैंड बैट्समैन। मैचेस जो खेले हैं वो खेले हैं भैया 285 रन, यहाँ पर 8000, फिर उसके बाद हाईएस्ट स्कोर 106, एवरेज 32 की है। अब अगर आप देखोगे फर्स्ट इनिंग में क्या है भैया, फर्स्ट इनिंग में एवरेज जो रहती है वो 30, सेकंड इनिंग में 33, फिर उसके बाद हेड टू हेड में 41 और इस ग्राउंड के ऊपर 30। तो शिखर धवन को इस मुकाबले में छोड़ना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। हर जगह इसके स्टैट्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। अब रीसेंट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो तो भैया रन जो इसने करे थे वो 105, सैटरडेज को एवरेज 28 की रहती है। और अगर आप शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी देख लो, या तो ये जो इसने रिसेंटली 5 मुकाबले भी देख लो, तो उसमें एक मुकाबले में 77 रन भी करे हैं। तो ये चीज़ आपको देखकर चलनी है। शिखर धवन को नहीं छोड़ना है, पृथ्वी शॉ को आप एक बार को छोड़ सकते हो। रिपल पटेल आपके पास है राइट हैंड बैट्समैन, 11 मैचेस में रन्स 191, हाईएस्ट स्कोर 41, एवरेज 31 का है। स्ट्राइक रेट यहाँ पर 189। फर्स्ट इनिंग्स में 56 की एवरेज और सेकंड इनिंग में 19 की एवरेज रह जाती है। ज़्यादा बढ़िया सेकंड इनिंग का प्लेयर है नहीं, वैसे खेलेगा नहीं, आपको प्लेइंग 11 में आता हुआ नहीं दिखेगा, बट आपको स्टिल स्टैट्स देखना तो आप देख सकते हैं। शहीद मुश्ताक अली के ट्रॉफी के स्टैट्स हैं इसके। सिमरन हेटमायर लेफ्ट हैंड बैट्समैन, 80 मैचेस खेले हैं, रन यहाँ पर 1200, एवरेज 24 की है। फर्स्ट इनिंग की एवरेज 20 की, सेकंड इनिंग की एवरेज 29 की। अब सेकंड इनिंग की है क्यों इतनी ज्यादा, इसे पता होता है कितने रन इसको मारने हैं। ये मतलब बिल्कुल विजन कर लेता है कि अच्छा मुझे 30 रन मारने हैं अगर 10 बॉलों में, तो मैं कैसे कैसे करूंगा, कैसे कैसे मैं हिट करूंगा। तो इस वजह से चेजिंग में सेकंड इनिंग में ज़्यादा बढ़िया। हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ 2 मुकाबले खेले हैं, एक भी रन नहीं करा है। इस ग्राउंड के ऊपर 41 रन करा है एक मुकाबले में,
ये ग्राउंड बैटिंग पिच है, तो इस वजह से बैट्समैन बढ़िया कर रहे हैं और इस वजह से आपको रखने भी पड़ेंगे। लास्ट सीजन 23 की एवरेज रही थी और सैटरडेज को भी 23 की एवरेज रहती है, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। अमित मिश्रा के लिए अगर हम बात करें तो लेफ्ट आर्म बॉलर आपके लिए खेलने के थोड़े से कम चांसेस हैं, बट अगर आप देखो तो भैया फर्स्ट इनिंग में विकेट्स 142 चटका था, सेकंड इनिंग में 112, हेड टू हेड में 13, बट अगर आप देखोगे ना इस ग्राउंड के ऊपर 7 ही विकेट चटकाई हैं 8 मुकाबलों में, तो ऑन एन एवरेज एक मुकाबले में 1 विकेट इसने चटकाई है। अब एक चीज़ आपको देखकर चलनी है, स्पिनर्स के लिए पिच है नहीं और आपको यहाँ से भी देखने को पता ही लग जाएगा, क्योंकि इस प्लेयर ने कुछ नहीं करा है एज मतलब अगर आप कंपेयर करोगे कि कितना बढ़िया प्लेयर है उस हिसाब से। लास्ट सीजन 3 मुकाबले खिलाए गए, 3 विकेट इसने चटकाई और ये लास्ट सीजन के स्टेट्स हैं, 1 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट। सैटरडेज को भैया 34 मुकाबलों में 39 विकेट चटकाई है। एक बार को अगर आप रखना चाहते हो तो ऑन सैटरडेज इस दिन के ऊपर कैसा बढ़िया परफॉर्म करता है वो आपको मैंने बता दिया। स्टीव स्मिथ की अगर मैं बात करूं, राइट हैंड बैट्समैन आपके लिए 208 मैचेस खेले हैं, हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखो 101, एवरेज जो है यहाँ पर 30 की है और अगर आप देखोगे फर्स्ट इनिंग की एवरेज 30 की, सेकंड इनिंग की 31 की। ऑन एन एवरेज इस टीम के खिलाफ 34 की एवरेज है, इस ग्राउंड के ऊपर 18 की एवरेज है। नई टीम नया रोल, तो हो सकता है कि भैया नए रोल में शायद फिट भी ना बैठे अभी के लिए, हो सकता है इतना बढ़िया ना कर पाएँ, बट बैटिंग पिच है और स्टीव स्मिथ बैट्समैन बहुत बढ़िया, तो इस वजह से आप इस प्लेयर को रख सकते हो। अब अगर आप देखो ऑन सैटरडेज तो भैया 40 की एवरेज रहती है, इस प्लेयर की बहुत बढ़िया प्लेयर है। ए नॉर्जे की अगर हम बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर, इस प्लेयर की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बढ़िया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो रीसेंट परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया रही है इस प्लेयर की। इस ग्राउंड के ऊपर 2 मुकाबलों में 3 विकेट, हेड टू हेड में 2 मुकाबलों में 4 विकेट। ए नॉर्जे आपको अपनी टीम में से कहीं पर भी नहीं जाने देना है। 14 रन के साथ 2 विकेट, 4 रन के साथ 1 विकेट, 25 रन के साथ 2 विकेट। और आपको पता है अभी जो ये सीरीज खेल कर आया पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी इसकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया रही थी। अवेश खान खेलेगा नहीं, बट अगर आपको स्टैट देखने हैं आप स्टैट देख सकते हो। कजिसो रबाडा की अगर हम बात करें, वैसे रबाडा के भी कम चांसेस हैं। अगर आप देखो ना, अगर ये एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जाते हैं, अगर मानकर चलो ए नॉर्जे को खिलाते हैं, तो इन्हें स्टीव स्मिथ बाहर करना पड़ेगा, या नहीं तो और कौन सा प्लेयर है जो बाहर हो सकता है, तो क्रिस वोक्स या उनमें से एक बॉलर या एक ऑलराउंडर के साथ इन्हें मतलब कम जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना ये दिक्कत है इस टीम में कि ये कौन से 4 ओवरसीज प्लेयर रखते हैं। श्रेयस अय्यर की जाने की वजह से ना ये थोड़ा सा बैटिंग में इम्बैलेंस हो गई है टीम, तो वही मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ पर कजिसो रबाडा की अगर आप बात करो, अगर ये प्लेयर खेलता है तो मैचेस अगर आप देखो, फर्स्ट इनिंग में भैया 78 विकेट चटकाई हैं, सेकंड इनिंग में 68 विकेट चटकाई हैं, हेड टू हेड में 5 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 7 विकेट। तो प्लेयर इस ग्राउंड के ऊपर फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं और ये प्लेयर्स आपको बढ़िया परफॉर्म कर दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया रीसेंट परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया रही है। 6 मैचेस में 3 विकेट और अगर आप स्कोर की बात करोगे 3 विकेट 15 रन के साथ 1 विकेट 1 विकेट और यहाँ पर भी 1 विकेट। अब प्रवीण दुबे की अगर आप बात करो तो भैया ये प्लेयर भी खेलने के कम चांसेस है। लुकमान मरीवाल की अगर आप बात करोगे, इस प्लेयर के भी खेलने के कम चांसेस हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, बट अगर ये प्लेयर्स खेलते हैं तो मैं स्टैट्स सारे लिख कर लेकर आया हूँ, आप एक बार को नज़र मार लो इन स्टैट्स को अगर आपको चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मणिमरन सिद्धार्थ, ये भी नहीं खेलने वाला है। टॉम कुरान चांसेस हैं, तो चलो इनके स्टैट्स के ऊपर हम ध्यान दे देते हैं। यहाँ पर विकेट्स टोटली कितनी चटकाई हैं, 157, फर्स्ट इनिंग में 63, सेकंड इनिंग में 94, हेड टू हेड में 3 विकेट चटकाई हैं 2 मुकाबलों में। सैटरडेज को भैया 30 मुकाबलों में 39 विकेट, बढ़िया परफॉर्म करा उन सैटरडेज और लास्ट सीजन 3 विकेट चटकाई थी। परफॉर्मेंस रिसेंटली 1-1 विकेट पिछले 4 मुकाबलों में। उमेश यादव की अगर हम बात करें तो उमेश यादव भैया बढ़िया प्लेयर है, बट अभी के लिए अगर आप देखोगे ना ऑन नेट्स भी इसने बहुत बढ़िया काम करा। मैं इनके नेट सेशंस ही देख रहा था सभी के। फर्स्ट इनिंग में 54, सेकंड इनिंग में 94 विकेट। सेकंड इनिंग में उमेश यादव बहुत बढ़िया कर जाता है और अगर आप देखो तो मैचेस भी इसने सेकंड इनिंग में ज़्यादा खेले हैं। हेड टू हेड में 12 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 5 विकेट। वैसे अगर आप देखोगे ना तो ये प्लेयर ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है, इतना बढ़िया नहीं बोलोगे आपके, हम बहुत बढ़िया इसने परफॉर्म करा है। सैटरडे की अगर आप बात करो, 26 मुकाबलों में भैया 23 विकेट चटकाई हैं। अक्षर पटेल की अगर हम बात करें, चांसेस कम है कि अभी के लिए टीम अक्षर पटेल को खिलाएगी, बट अगर आपको रखना है आप रख सकते हो अक्षर पटेल को, मतलब वही है ना अगर आपको स्टैट देखना है। क्रिस वोक्स की अगर हम बात करें तो क्रिस वोक्स आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेयर हो सकता है, इस टीम का गेम चेंजर होने वाला है। तो इस हिसाब से अगर आप देखना, फर्स्ट इनिंग में भैया 46 विकेट चटकाई हैं और अगर आप देखो रन 470, सेकेंड इनिंग में 333 रन ऑन एवरेज अगर आप देखोगे 2327 और विकेट्स अगर आप देखो 67, इस ग्राउंड के ऊपर भैया 2 विकेट चटकाई हैं। सैटरडेज को 23 विकेट चटकाई हैं। ललित यादव की अगर आप बात करो तो ललित यादव खेलेगा नहीं, मार्कस स्टोइनिस आपके पास है। स्टोइनिस आपके लिए बहुत बढ़िया पिक रहने वाला है। स्टोइनिस अगर आप देखो तो आपकी टीम में होना चाहिए। एवरेज अगर आप देखोगे स्टोइनिस की 32 और अगर आप विकेट्स देखोगे तो
78 टोटल विकेट्स, फर्स्ट इनिंग में 39, सेकंड इनिंग में 39, बट एवरेज फर्स्ट इनिंग में बहुत बढ़िया रहती है 35 की। सेकंड इनिंग में 6 रन से एवरेज कम हो जाती है, 29 की एवरेज रह जाती है। हेड टू हेड की अगर आप बात करोगे तो भैया 3 मुकाबले खेले हैं, उसमें 21 की एवरेज रही है, बट विकेट एक भी नहीं चटकाई है। इस ग्राउंड के ऊपर 1 रन 2 मुकाबलों में और 1 विकेट, तो इस ग्राउंड के ऊपर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है। रिसेंट परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे ठीक ठाक रिसेंटली परफॉर्मेंस कर आया है। सैटरडेज की अगर आप बात करोगे तो भैया सैटरडेज को 32 मुकाबले खेले हैं, एवरेज 33 की रहती है, और अगर आप देखोगे तो विकेट यहाँ पर 26। रविचंद्रन अश्विन आपके लिए विकेट टेकर रह सकता है इस टीम का। फर्स्ट इनिंग में 140, सेकंड इनिंग में 106, हेड टू हेड 6 विकेट चटकाई हैं, इस ग्राउंड के ऊपर 11 विकेट चटकाई हैं। अब यहाँ पर लास्ट सीजन की अगर आप बात करोगे तो भैया 13 विकेट, और अगर आप देखोगे सैटरडेज को तो 58 विकेट। ये प्लेयर आपके लिए ना गेम चेंजर हो सकता है। ऋषभ पंत आपके पास है, ऋषभ पंत की अगर हम बात करें एवरेज टोटली 32 की है। फर्स्ट सेकंड इनिंग ये प्लेयर को कोई मतलब नहीं बनता कि भैया फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग, इसको ना हम मतलब गलत ही पढ़ रहे हैं कि अगर हम इसकी एवरेज के हिसाब से इसे लेकर जाएंगे तो ये प्लेयर आपके पास होना ही होना चाहिए। आपको पता है, और जो रूट की अगर आपको बात याद हो, जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी इंडिया इंग्लैंड की, मैंने आपको यही बताया था कि भैया जो रूट ने साफ साफ बोला है कि ये प्लेयर ना आपको हमेशा मौका देगा। अगर ये प्लेयर पिछले बॉल पे छक्का मार रहा है, अगली बॉल पे भी आपको मौका दे सकता है, तो ये प्लेयर ऐसा है। सैम विलिंग और विष्णु विनोद, ये दोनों प्लेयर्स के खेलने के कम चांसेस हैं, बट अगर खेलते हैं तो आप स्टैट देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सीएसके के स्टैट्स के, तो यहाँ पर रॉबिन उथप्पा या ऋतुराज गायकवाड, अभी के लिए तो यही रहा है कि ऋतुराज गायकवाड खेलेंगे, बट रॉबिन उथप्पा के साथ भी जा सकती है टीम, फाफ डुप्लेसी। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे सुरेश रैना के आने से ही ना इनकी टीम में ना एक स्टेबिलिटी आ जाती है। अंबाती रायडू आपके पास है, MS धोनी, फिर उसके बाद डीजे ब्रावो आपके पास है, रविंद्र जडेजा, मोहिन अली है, इमरान ताहिर। चांसेस ये हैं अभी के लिए मोहिन अली के साथ भी जा सकते हैं, इमरान ताहिर के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप मोहिन अली और रविंद्र जडेजा को साथ में खिलाते हो ना तो आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो ऑन स्पिनर्स, क्योंकि अगर आप देखो तो भैया दोनों ही स्ट्रेट स्पिनर्स हैं, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं करवाते हैं, स्ट्रेट से सीधी सीधी बॉलिंग आपको करवा कर दे देंगे। सैम कुरान आपके पास है, उसके बाद शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर, तो ये आपके लिए प्लेइंग 11 हो सकती है। अब MS धोनी की अगर हम बात करें 39 की एवरेज से रन्स करे हैं, फर्स्ट इनिंग में 40 और सेकेंड इनिंग में 38। आपको पता है प्लेयर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, और यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। सैटरडेज को 42 की एवरेज रहती है भाई इस प्लेयर की। सबसे ज़्यादा मैचेस इस प्लेयर ने जो खेले हैं वो सैटरडेज को ही खेले हैं, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहती है, तो आप MS धोनी को नहीं छोड़ सकते हो। सुरेश रैना मिस्टर IPL आपके पास इस साल आपको खेलते हुए दिखेंगे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। एवरेज जो है 32 की है, फर्स्ट इनिंग की एवरेज 32 की, सेकंड इनिंग की 32 की, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो प्लेयर भैया ऑन एन एवरेज बिल्कुल सही रन बना रहा है। हेड टू हेड की अगर आप बात करो 27 की एवरेज, इस ग्राउंड के ऊपर 42 की एवरेज, तो परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर सुरेश रैना हर बार डिलीवर करता है, बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ना इतना बढ़िया कर नहीं पाए। 34 रन करें ऑन एन एवरेज, सैटरडे को 28 की पारी रह जाती है, 28 रन्स की, तो ये आपको देखकर चलना है। एवरेज ऑन सैटरडेज इतनी बढ़िया नहीं है। अब अगर आप देखो स्कोर तो 4, 36, 0, 6 और 56। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड खेल सकता है ये प्लेयर भी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया 39 मैचेस में हाईएस्ट स्कोर 82 का है, एवरेज जो है 33 की है। फर्स्ट इनिंग में 18 मैचेस खेले हैं, उसमें 19 की एवरेज, सेकंड इनिंग में चढ़कर एवरेज 49 की हो जाती है। रिसेंट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो तो भैया 5 मुकाबले खेले शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, उसमें 18 रन की ऑन एन एवरेज रही। सैटरडेज को 17 की एवरेज रहती है, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है इसकी। बट जगदीशन को अगर टीम ना खिलाए तो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है जगदीशन को ना खिला के। शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी 71, 78, 61, 28, 14 परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। सैटरडेज को 56 की एवरेज, सेकंड इनिंग में 46, पहली इनिंग में 26, और अगर आप देखोगे तो भैया जो नॉर्मली एवरेज रहती है वो 37 की। रीसेंट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करोगे तो 72 एवरेज के साथ इसने शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपनी कंप्लीट करी है। KM आसिफ खेलेगा नहीं, बट अगर आपको स्टैट देखने आप देख सकते हो। मोहिन अली की अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। अब अगर आप देखो ओवर यहाँ पर 386, विकेट 110 और हाईएस्ट स्कोर 121 का, एवरेज 24 की है। फर्स्ट इनिंग में 25 की एवरेज रहती है 52 विकेट्स के साथ, सेकंड इनिंग में 23 की एवरेज रहती है 58 विकेट्स के साथ। हेड टू हेड में 12 की एवरेज के साथ रन्स करें, 4 विकेट चटकाई हैं। इस ग्राउंड के ऊपर 32 की एवरेज हो जाती है भैया। अब इस ग्राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा है इस प्लेयर ने, और अगर आप देखोगे तो ओवर्स 12 ओवर में 5 विकेट चटकाई हैं। अगर ये प्लेयर खेलता है तो आपको इसको जरूर रखना है। अब यहाँ पर सैटरडेज की अगर मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज 31, और अगर आप देखोगे तो भैया विकेट 16। डीजे ब्रावो आपके पास है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर भैया। विकेट अगर आप देखो 515 हैं कंप्लीट, फर्स्ट इनिंग में 226, सेकंड इनिंग में 290 के करीब। हेड टू हेड
18 विकेट चटकाई हैं इस टीम के खिलाफ, बट रन्स इतने ज़्यादा नहीं करे हैं। और इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखो तो रन्स नहीं, विकेट भी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। आप डीजे ब्रावो को एक बार को छोड़ सकते हो, रिस्क रहेगा डीजे ब्रावो को छोड़ना, बट आप छोड़ सकते हो। वैसे सामने वाली टीम इनएक्सपीरियंस है, तो आप इस प्लेयर को लेकर भी जा सकते हो। रिसेंट स्कोर की अगर आप बात करो, 0 2 रन के साथ 2 विकेट, 4 रन के साथ 1 विकेट। फाफ डु प्लेसी आपके पास है, एवरेज 29 की है, स्ट्राइक रेट 128। फर्स्ट इनिंग की अगर आप बात करोगे तो एवरेज 29 की रहती है, सेकंड में भी 29 की, हेड टू हेड में 33 की एवरेज। इस ग्राउंड के ऊपर भैया 29 की एवरेज रहती है। रिसेंट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर एवरेज 25 की है, जो अभी 4 मुकाबले खेल कर आया। सैटरडेज की अगर आप बात करो, ये पीएसएल में मुकाबले खेले थे, सैटरडेज की अगर आप बात करो 33 की रहती है। उसके बाद जडेजा आपके पास, आप सोच रहे होगे सिर्फ और सिर्फ मैं एवरेज क्यों दिखा रहा हूँ। देखो मैं लिख कर तो लेकर आया हूँ, बट पिछली वीडियो भी 40 मिनट की हो गई थी, और आपको पता है इतनी बड़ी वीडियो शायद ही कोई देखता होगा, आप भी नहीं देखते होगे। बट मैंने स्टैट्स उसमें सारे के सारे आपको लिख कर दिए थे, बताए भी थे। अब यहाँ पर ना मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टैट्स बता रहा हूँ। फर्स्ट इनिंग में 26 की एवरेज रहती है, सेकंड इनिंग में अगर आप देखो जड्डू की एवरेज जो रहती है वो 21 की। फर्स्ट इनिंग में 68, सेकंड इनिंग में 96 विकेट्स। हेड टू हेड में जो है 26 की एवरेज के साथ 15 विकेट चटकाई हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस। और अगर आप देखो इस ग्राउंड के ऊपर 14 की एवरेज, विकेट्स 11। अंबाती रायडू की अगर आप बात करो, इस ग्राउंड के स्टैट देखो अंबाती रायडू के भैया 20 की एवरेज रहती है। मैचेस अंबाती रायडू ने 53 खेल रखे हैं, होम ग्राउंड है अंबाती रायडू का। और अगर आप देखो हेड टू हेड में 37 की एवरेज रहती है। फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में ऑन एन एवरेज बिल्कुल सेम एवरेज है। करण शर्मा खेलेगा नहीं, तो बट अगर आप स्टैट देखना चाहते हो देख सकते हो। इमरान ताहिर आपके पास आ गया भैया, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर आपके लिए। अब अगर आप देखो ऑन एन एवरेज पहले इनिंग में 197 विकेट, सेकंड इनिंग में 187 विकेट, हेड टू हेड में 7 विकेट, और इस ग्राउंड के ऊपर 9 विकेट। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो प्लेयर बढ़िया आपको कर दे सकता है। रिसेंट परफॉर्मेंस जो रही है वो पीएसएल में खेला था भैया, 13 विकेट चटकाई है, सैटरडेज को 72 विकेट। सैटरडेज को बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है इस प्लेयर ने। दीपक चहर की अगर मैं बात करूं तो भैया चहर ने भी ठीक ठाक परफॉर्म करा है, ये प्लेयर भी खेल सकता है। फर्स्ट इनिंग में 40, सेकंड इनिंग में 60 विकेट, हेड टू हेड में 8 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 5, सैटरडेज को 14 विकेट। और अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करोगे तो भैया 4 विकेट चटकाई हैं इसने। शार्दुल ठाकुर की अगर आप बात करो, ठाकुर भैया इंडिया के लिए कितना बढ़िया कर आया है। मुझे तो इसके स्टैट्स मुझे तो नहीं लगता कि मैं पढ़ भी पाऊंगा, क्योंकि अगर आप देखो ना, आप रिसेंट के स्कोर्स को देखो, छोड़ो ऊपर क्या बोल रहे हैं स्टैट्स, क्या नहीं बोल रहे हैं। मेरी टीम में शार्दुल ठाकुर होगा ही होगा। लुंगी एंगिडी चांसेस कम है खेलने के, बट हाँ खेलता है तो आपको स्टैट्स पता होने चाहिए। रिसेंट परफॉर्मेंस लुंगी एंगिडी की बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है, बट इसने अंगिडी ने जो पिछला पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेला ना, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं। हेड टू हेड में 3 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 2 विकेट चटकाई हैं 2 मुकाबलों में। सैम कुरान की अगर हम बात करें, सैम कुरान पक्का खेलेगा भैया, ये प्लेयर हो सकता है टीम इससे ओपन भी करवा दे। अब अगर आप देखो फर्स्ट इनिंग में भैया 41, सेकंड इनिंग में 40 विकेट, और अगर आप देखोगे तो 6 विकेट्स इसने चटकाई हैं यहाँ पर हेड टू हेड में। और अगर आप देखो इस ग्राउंड के ऊपर 1 विकेट, यहाँ पर रन्स नहीं लिखे हुए मैंने, बट हाँ आपके लिए बढ़िया प्लेयर है। मिचेल सैंटनर खेलेगा नहीं। कृष्णप्पा गौतम आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। कृष्णप्पा गौतम आपके पास होना चाहिए अगर ये खेलता है, बट आप स्टैट देख लो क्योंकि चांसेस कम है कृष्णप्पा गौतम के खेलने के। आपके पास यहाँ पर उथप्पा है। उथप्पा ने रिसेंटली जो परफॉर्म करा है वो आप देख लो, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी के स्टैट्स हैं इसके। और अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे, फर्स्ट इनिंग में 28, सेकंड इनिंग में 28, हेड टू हेड 29, इस ग्राउंड के ऊपर 29 की एवरेज। तो ऑन एन एवरेज हर जगह ये 29 की एवरेज के साथ ही चल रहा है जितने मैंने स्टैट्स लिखे हैं। चितेश्वर पुजारा चांसेस कम है, बट बहरनडॉफ वैसे हेजलवुड खेला करता था, हेजलवुड इन्होंने लिया था, बट अब इन्होंने रिप्लेस कर दिया बहरनडॉफ से। अब अगर आप देखोगे तो भैया बहरनडॉफ की परफॉर्मेंस रिसेंटली इतनी बढ़िया नहीं रही है। सैटरडेज को 19 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 4 विकेट 4 मुकाबलों में। नीचे अगर आप देखो तो तीनों प्लेयर्स ये खेलेंगे नहीं, ये चारों प्लेयर्स। अब यहाँ पर आ जाओ मैचअप के ऊपर। अब स्टीव स्मिथ और रविंद्र जडेजा 5 बार आउट कर चुका है भैया रविंद्र जडेजा स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ किसके खिलाफ आउट हो चुका है? डीजे ब्रावो के खिलाफ 2 बार। शिखर धवन अगर आप देखो तो रविंद्र जडेजा के खिलाफ 1 बार आउट हो चुके हैं। शिखर धवन डीजे ब्रावो के साथ 2 बार। यहाँ पर आप देखते चलो रन्स और बॉल्स, ये जो आपके पास हैं ये रन्स हैं, यहाँ पर 80 रन इसने करे हैं और 56 बॉल इसने खाई हैं। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर वैसे खेलेगा नहीं तो यहाँ पर इसको कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद अगर मैं बात करूँ धवन आपके पास है, धवन आपके लिए भैया 1 विकेट इसने झटकाई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ धवन दीपक चहर के खिलाफ भी, स्टीव स्मिथ करण शर्मा के खिलाफ 1 बार, अजिंक्य रहाणे करण शर्मा के खिलाफ 3 बार आउट हुए हैं, पृथ्वी शॉ दीपक चहर के खिलाफ 5 बार। तो आपको ये चीज देखकर चलनी है, पृथ्वी शॉ और दीपक चहर का जो मैचअप है ना वो बहुत बढ़िया मैचअप आपको देखने को मिलेगा। और ये पता होगा भैया एम एस धोनी को, और एम एस धोनी सीधा सीधा दीपक चहर को लगाएंगे और मानकर चलना कि भैया मैं तो लेने वाला हूँ पृथ्वी शॉ को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सुरेश रैना उमेश यादव के खिलाफ 3 बार आउट हुए हैं। रॉबिन उथप्पा रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ 6 बार आउट हुए हैं। बहुत बढ़िया मैचअप है। रविचंद्रन
रविचंद्रन अश्विन अगर रवि उथप्पा दोनों खेलते हैं ना कल के मुकाबले में, तो आपकी टीम में रविचंद्रन अश्विन होने चाहिए। अमित मिश्रा ने सुरेश रैना को 4 बार आउट करा है। उसके बाद यहाँ पर अमित मिश्रा ने अंबाती रायडू को 3 बार, अमित मिश्रा ने यहाँ पर रॉबिन उथप्पा को 4 बार, अक्षर पटेल ने रॉबिन उथप्पा को 2 बार, अक्षर पटेल ने यहाँ पर अगर आप देखोगे फाफ डुप्लेसी को 2 बार, और यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने अंबाती रायडू को 4 बार। तो रविचंद्रन अश्विन आपके लिए ना बहुत बढ़िया प्लेयर रहने वाला। और ईशांत शर्मा रविंद्र जडेजा के खिलाफ 1 बार विकेट चटका चुका है। MS धोनी इस टीम के खिलाफ कम ही आउट होते हैं, तो जो भी होते हैं वैसे अगर आप देखो अक्षर पटेल के खिलाफ 70 रन जिसने कर रखे हैं MS धोनी ने। अभी यहाँ पर हम टीम की बात डिस्कस कर लेते। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस साथ में अगर मैं बात करूं तो अभी तक अगर आपने माई टीम 11 की ऐप डाउनलोड नहीं करी है, वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहीं से आपको डाउनलोड करनी है। ऋषभ पंत, MS धोनी और यहाँ पर एन जगदीशन अगर खेलता तो एन जगदीशन तक के साथ जाएंगे हम, उससे नीचे कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। एन जगदीशन सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत बढ़िया कर गया है, मैं इसीलिए एन जगदीशन को अभी के लिए प्रेफर कर रहा हूँ। अगर नहीं खेलता तो फिर तो भैया हम ऋषभ पंत और MS धोनी के साथ ही जाएंगे। उसके बाद बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं, फाफ डुप्लेसी, शिखर धवन, सुरेश रैना, स्टीव स्मिथ अगर खेलता है, क्योंकि ना इनका जो टीम बनने वाली है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की बनने वाली है दिल्ली की, क्योंकि इनको या तो अगर एक बैट्समैन से रिस्क लेना पड़ेगा या तो एक बॉलर से रिस्क लेना पड़ेगा। इनके पास मिडल ऑर्डर का बैट्समैन ही नहीं है कोई जो इंडियन हो, और कोई बढ़िया बॉलर नहीं है जो आपको बढ़िया परफॉर्म कर दे जाए। उमेश यादव के ऊपर आप इतना रिलाय नहीं कर सकते हो, ईशांत शर्मा के ऊपर T20 में आप इतना रिलाय नहीं कर सकते हो। आपको रिलाय करना पड़ेगा या तो नॉर्जे के ऊपर या नहीं तो कजिसो रबाडा। अगर आप दोनों को खिला सकते हो तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा दिल्ली के लिए, क्योंकि 2 ओवरसीज बॉलर, एक मार्कस स्टोइनिस इनका पक्का ही है, और फिर वही वाली बात है कि इन्हें अजिंक्य रहाणे खिलाना पड़ेगा, स्टीव स्मिथ को इन्हें ड्रॉप ही करना पड़ेगा। तो ये रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है इनके पास। अब अंबाती रायडू इस ग्राउंड के ऊपर बहुत मुकाबले खेले हैं, बस 22 की एवरेज रही है, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। पृथ्वी शॉ की सिलेक्शन देख लो, बहुत ज़्यादा कम है, और वो होनी भी चाहिए कम, क्योंकि दीपक चहर के खिलाफ पृथ्वी शॉ कभी नहीं चले हैं। रॉबिन उथप्पा की सिलेक्शन भी आपको यही बता रही है, बट आप सिमरन हेटमायर अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। सिमरन हेटमायर का हो सकता है कि ये ऊपर आए थोड़ा सा और आपको बढ़िया परफॉर्म कर दे जाए। हो सकता है चांसेस हैं कि सिमरन हेटमायर पहला मुकाबला खेले ही ना। सिमरन हेटमायर की जगह कौन खेल जाएगा? सिमरन हेटमायर की जगह स्टीव स्मिथ हो सकता है। फिर उसके बाद आपके पास कौन है यहाँ पर? क्रिस वोक्स के साथ जाकर ये 2 ओवरसीज बॉलर रख सकते हैं, ये आपके लिए स्क्वाड ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चितेश्वर पुजारा खेलेंगे नहीं, श्रीहरि निशांतम खेलेंगे नहीं, रिपाल पटेल खेलेंगे नहीं, तो ये प्लेयर्स के ऊपर कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। ऑलराउंडिंग सेक्शन में मार्कस स्टोइनिस, सैम कुरान, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास रविंद्र जडेजा और यहाँ पर DJ ब्रावो। रविचंद्रन अश्विन भी खेलेंगे, अक्षर पटेल नहीं खेलेंगे, क्रिस वोक्स के खेलने के ज़्यादा चांसेस हैं, मोइन अली के खेलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब अगर आप देखो तो यहाँ से प्लेयर्स जो होंगे, मार्कस स्टोइनिस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सैम कुरान इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रविंद्र जडेजा खेलता तो मैं जडेजा के साथ भी जाऊँगा, बट मैं यहाँ पर DJ ब्रावो के साथ शायद ना जाऊँ। आप क्या कर सकते हो? आप जडेजा को ड्रॉप कर यहाँ पर ब्रावो को पिक कर सकते हो, और अगर आपको करना है तो अश्विन अगर खेलते हैं तो अश्विन के साथ आप जा सकते हो। फिर वहाँ पर क्या होगा, अमित मिश्रा नहीं खेलेंगे तो हम एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं क्रिस वोक्स को टीम खिला लेती है ना, सबसे बढ़िया पिक और सबसे पहला पिक ना आपको क्रिस वोक्स ही करना है। फिर उसके बाद बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं, रबाडा और यहाँ पर ठाकुर और नॉर्जे। अब मुझे नहीं पता टीम कैसे यहाँ पर इन दोनों प्लेयर्स को रखती है, बट हो सकता है कि वही होगा। सिमरन हेटमायर नहीं खेलेगा कौन? स्टीव स्मिथ खेलेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास मार्कस स्टोइनिस। हो सकता है मार्कस स्टोइनिस को टीम ना खिलाए, एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टीव स्मिथ को खिला लेगी टीम। तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा, मतलब दिल्ली की टीम के लिए ना खुद ही बहुत बड़ा वो है, एक मतलब सर्कल है कि किसे खिलाएं किसे ना खिलाएं। दीपक चहर आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे और ये खेलेगा ही खेलेगा। शार्दुल ठाकुर खेलेगा ही खेलेगा। इनके पास ताहिर हैं, इमरान ताहिर के चांसेस ज़्यादा हैं खेलने के। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जैसे मैंने आपको बताया, जॉश हेजलवुड हो चुके हैं बाहर, बैरनडॉफ आ गए हैं इसकी जगह, और बैरनडॉफ को टीम खिला सकती है। यहाँ पर अगर आप देखो बैरनडॉफ इन्होंने ऐड भी कर दिया है। अभी अगर आप देखो सबसे पहली टीम अगर मैं यहाँ पर आप ही के सामने टीम अगर बनाऊँ, ये टीम ना ज़्यादा बढ़िया रहेगी। MS धोनी अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो, अगर आप बिल्कुल लॉजिकली खेलना चाहते हो तो MS धोनी को कर दो ड्रॉप। बहुत ज़्यादा लॉजिकल खेलो और MS धोनी को ड्रॉप कर सकते हो। बट मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन सैटरडेज MS धोनी की एवरेज 42 रहती है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहती है, इसलिए मैं MS धोनी को लेकर जा रहा हूँ। अभी के लिए सुरेश रैना को भी अगर आप देखो ना तो ये रिस्की होने वाला सुरेश रैना को लेना, और मुझे नहीं लगता कि ये टीम यहाँ पर शायद
इन सबको खिला पाएगी। जैसे आपका जीसो रबाडा, ए नॉर्जे, तो प्लेयर्स ना बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाले हैं। अगर ये मार्कस स्टोइनिस और यहाँ पर ये सब के सब खिला जाते हैं तो ये बहुत बड़ा वो होगा कि ये स्टीव स्मिथ को ना खिलाकर फिर मार्कस स्टोइनिस को खिलाएंगे। तो इनका स्क्वाड थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना ना बहुत ज़्यादा रिस्की है। अभी के लिए जाने को आप सिलेक्शन बाय से भी जा सकते हो, बट उससे कोई मतलब नहीं है। अगर क्रिस वोक्स खेलेंगे तो मेरी टीम में क्रिस वोक्स होंगे ही होंगे। यहाँ पर दीपक चहर का एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि पृथ्वी शॉ की विकेट जो है दीपक चहर के ज़्यादा चांसेस हैं कि दीपक चहर लेकर जाने वाले हैं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर मैं बात करूँ, आपके पास वाइस कैप्टन ऋषभ पंत, अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्की खेल रहे हो, अगर आप सेफ खेल रहे हो, वाइस कैप्टन शिखर धवन, और कैप्टनसी जो है यहाँ पर फाफ डुप्लेसी आप करने को मार्कस स्टोइनिस को भी कर सकते हो। मार्कस स्टोइनिस इज आल्सो अ गुड पिक। अब सबसे पहले ड्रीम 11 की टीम की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो ड्रीम 11 MS धोनी, फिर उसके बाद यहाँ पर ऋषभ पंत एज अ वाइस कैप्टन, शेष यहाँ पर रैना आपके पास है, उसके बाद यहाँ पर शिखर धवन, फिर कैप्टनसी दे रखी है मैंने शिखर धवन को, फाफ डुप्लेसी, पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ यहाँ पर रिस्क होने वाला है, अभी के लिए मैंने रखा हुआ है, मैं शायद ना रखूँ इस प्लेयर को, क्योंकि मुझे ना दिल्ली का स्क्वाड देखना है। दिल्ली का स्क्वाड ये मैनेज कैसे करते हैं कि इन्हें अगर स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, फिर उसके बाद क्रिस वोक्स भी रखना हो तो मतलब ये चौथा बॉलर रखेंगे, या नहीं तो सिमरन हेटमायर को रखेंगे। शायद हेटमायर ना रखें, चांसेस ये हैं कि हेटमायर को नहीं रखेंगे। जडेजा आपके पास है, उसके बाद यहाँ पर स्टोइनिस, उसके बाद यहाँ पर ब्रावो आपके पास है, ठाकुर आपके पास है, और ए नॉर्जे। पूरी की पूरी टीम आपके लिए अभी के लिए स्मॉल लीग की टीम है, बट चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टनसी दे रखी है, वो दे रखी है फाफ डुप्लेसी, वाइस कैप्टनसी दे रखी है, वो दे रखी है यहाँ पर स्टोइनिस को। बट उससे पहले हम सबसे पहले माई टीम 11 की टीम देखेंगे। पहली टीम की अगर हम बात करें, शिखर धवन एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टन जो दे रखा है यहाँ पर भैया मैंने स्टोइनिस को दे रखा है। ऋषभ पंत मैं जगदीशन के साथ जा रहा हूँ, अगर जगदीशन खेलता है, नहीं खेलता तो फिर इसे ड्रॉप कर देंगे। MS धोनी आपके पास है, सुरेश रैना, फिर उसके बाद DJ ब्रावो, और यहाँ पर अगर आप देखो वोक्स। अगर DJ ब्रावो रिस्क होने वाला है तो आप जडेजा के साथ जा सकते हो, शार्दुल ठाकुर, ए नॉर्जे और कजिसो रबाडा। यहाँ पर क्रेडिट इशू नहीं आने वाले हैं। ड्रीम 11 पर बढ़िया बढ़िया प्लेयर रखोगे तो क्रेडिट इशू आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। यहाँ पर ना आपको क्रेडिट इशू भी नहीं आएंगे माई टीम 11 पर। माई टीम 11 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्रैंड लीग की टीम ड्रीम 11 की, सबसे पहली टीम कैप्टनसी दे रखे, वो दे रखे फाफ डुप्लेसी, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस, उसके बाद ऋषभ पंत, सुरेश रैना, उसके बाद धवन आपके पास है, स्टीव स्मिथ। मुझे नहीं लगता स्टीव स्मिथ खेलेंगे तो फिर आपको रखना ही पड़ेगा। जडेजा आपके पास है, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस, सैम कुरान, ईशांत शर्मा, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। दूसरी टीम, और अगर मैं फाइनल टीम की बात करूँ जो अभी मैंने आप ही के सामने बनाई है, माई टीम 11 की, उसमें अगर आप देखो कैप्टनसी जो मैंने दे रखी है, सेफ टीम है आपके लिए। कैप्टनसी फाफ डुप्लेसी, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस, क्रिस वोक्स, सैम कुरान, फिर उसके बाद धवन, रैना, पंत, MS धोनी, उसके बाद अगर आप देखो तो ठाकुर, फिर उसके बाद नॉर्जे और कजिसो रबाडा। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माई टीम 11 का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 100 रुपये बोनस मिलेगा आपको जैसे ही आप एक्सपर्ट 11 डालते हो। 100 का 100 रुपये बोनस आप किसी भी लीग में यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।